अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से जो है हम फोकस करेंगे केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री पर जो जितने भी टॉपिक हैं उन पर लेक्चर डिलीवर किया जाएगा और सारी की सारी वीडियो जो होंगी वो केमिस्ट्री पर ही बना करेंगी। पहले मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई थी वो सारी की सारी ऑलमोस्ट जॉब से ही रिलेटेड थी, लेकिन अब ये है कि मेरा मेन टारगेट जो है ये है कि हम केमिस्ट्री पे ही डिस्कशन किया करेंगे, उसी पर वीडियो बना करेगी। और इसके साथ साथ अगर कोई रिसेंटली न्यू अनाउंसमेंट हुआ करेगी जॉब्स की तो उस पर भी इंशाल्लाह वीडियो बना करेगी। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलते हम अपने टॉपिक की तरफ। आज से जो हमने जो स्टार्ट करना है वो है केमिस्ट्री 9th क्लास की, और हमारा जो चैप्टर है वो फर्स्ट इसका चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, और जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ केमिस्ट्री एक टर्म होती है साइंस, उसके बारे में पहले ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब स्टूडेंट मूव करते हैं 9th से 8 क्लास से ऑनवर्ड 9th में, यानी आर्ट से साइंस में जब जाते हैं तो उनको इस टर्म का मतलब पता होना चाहिए कि साइंस बेसिकली है क्या, किसे बोलते हैं साइंस। अगर कोई पूछे तो उसको पता होना चाहिए कि साइंस क्या है। साइंस हमारे पास क्या है, एक लैटिन वर्ड है जो कि लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसको कहते हैं सेंटिया। ठीक है, लैटिन वर्ड से डिराइव है सेंटिया, जिसका मतलब क्या होता है, नॉलेज। ठीक है, अब नॉलेज की बात की जाए तो नॉलेज तो आपके पास डिफरेंट टाइप का होता है ना। यानी अगर आप इस्लामिक स्टडी की बात की जाए तो उसमें जो नॉलेज होता है इस्लामिक नॉलेज होता है सारा। अगर इंग्लिश का कोई टीचर है तो उसे जो नॉलेज गिवन करना है या फिर डिलीवर करना है या फिर अपने स्टूडेंट्स को देना है तो वो इंग्लिश से रिलेटेड होगा। लेकिन साइंस का नॉलेज 3 चीजों पर बेस करता है। अब वो 3 चीजें कौन सी हैं? वो 3 चीजें हैं आपके पास नॉलेज। नॉलेज 3 चीजों पर बेस करता है। ठीक है, कौन कौन सा नॉलेज हो सकता है आपके पास, किस बिहाफ पे आप गेन करते हो? एक तो आपके पास हाइपोथेसिस होने चाहिए। ठीक है, हाइपोथेसिस। दूसरा आपके पास क्या होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन। तीसरी आपके पास होनी चाहिए एक्सपेरिमेंट्स। इन तीनों चीजों की बेस पर आपका क्या किया जाता है, नॉलेज को गेन किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ साइंस। साइंस इन चीजों के बिहाफ पर आपका नॉलेज एक्सेप्ट करती है और इसी के बिहाफ पर आपके नॉलेज को रिजेक्ट भी कर देती है। तो ये तीनों टर्म्स साइंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। ठीक है, अगर मैं इनको वन बाय आपको एक्सप्लेन करूंगी तो ये बहुत ज्यादा जो है लेंथी हो जाएंगे और बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट होगा, तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं रखता। जस्ट इतनी जरूरत है साइंस में जानने के लिए कि साइंस एक ऐसा नॉलेज है जो कि बेस करता है किसके ऊपर, हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, और अब अगर टाइप्स की बात की जाए तो साइंस की जो होती है मेन जो है ना, 3 टाइप्स है साइंस की। टाइप्स 3 टाइप्स है साइंस की। ठीक है, और वो टाइप्स कौन कौन सी हैं? नंबर 1 आपके पास आ जाती है यूनिवर्सल साइंस। नंबर 2 आ जाती है आपके पास सोशल साइंस। और नंबर 3 आ जाती है आपके पास फॉर्मल साइंस। अगर बात की जाए यूनिवर्सल साइंस की तो यूनिवर्सल साइंस में आपके पास क्या आ जाता है, जिसमें आप बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री को स्टडी करते हो। सोशल साइंस में आप पीपल्स का जो रिलेशनशिप होता है उसको स्टडी करते हो। फॉर्मल साइंस में आपके पास जो आ जाते हैं लॉजिक्स, यानी मैथ्स वगैरह की जो स्टडी करते हो वो। लेकिन अब हमारा जो कंसर्न है इन दो चीजों से नहीं है। ठीक है, हमने स्टडी करना है इसको, क्योंकि इसमें हम बायो को, फिजिक्स को और केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। और इन दोनों तीनों में से भी हमारा इसके साथ और इसके साथ कोई सरोकार नहीं है, कोई भी हमारा कंसर्न नहीं है। हमने बात करनी है केमिस्ट्री की। ठीक है, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है केमिस्ट्री। ठीक है, ये केमिस्ट्री हमारा मेन टॉपिक है। तो अब चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। बेसिकली केमिस्ट्री क्या है उसको जानने से पहले आप एक टर्म है जिसको बोलते हैं मैटर। मैटर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, मैटर क्या है। मैटर बेसिकली क्या होता है, मैटर वो है हर वो चीज जो मैस रखती है और जो ऑक्यूपाई करती हो स्पेस को। यानी आपके पास कोई भी चीज है उसका अगर मैस है प्लस ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, तो उसको क्या बोलते हैं कि ये आपके पास क्या कहलाती है, मैटर।
सपोज अगर हम बात कर लें एक पेंसिल की, मेरे पास ये एक पेंसिल है, सपोज ये रफ सी है, मेरी इतनी ड्राइंग अच्छी नहीं है खैर खैर, लेकिन आप इमेजिन कर लो ये मेरे पास एक पेंसिल है, ठीक है। तो देखो इसका मैस भी है और इसने जगह भी घेरी हुई है, यानी स्पेस भी ऑक्यूपाई की है और इसका मैस भी है, ठीक है। एक्सेप्ट एयर, एयर के एक्सेप्ट हर चीज का मैस भी होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। लेकिन अगर आप एयर को किसी भी कंटेनर में या किसी भी सिलेंडर में इसको क्या करते हो, सेव कर लेते हो, देन आप बात कर सकते हो कि जी एयर का भी मैस है और ऑक्यूपाई की है इसने स्पेस को। तो ये टर्म आपने अंडरस्टैंड कर लिया। मैटर क्या है? मैटर इज अ थिंग विच हैज देयर ओन मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अब केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इज द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की एक ब्रांच है विच डील्स, जो डील्स करती है विद स्टडी ऑफ कंपोजिशन, नंबर वन कंपोजिशन पे बेस करती है, ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, रिएक्शन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यानी केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ composition, structure, reaction and properties of matter। यानी अब मैटर में जो एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट को आपने देखना है, कैसे कैसे उनकी अरेंजमेंट होती है, ठीक है। अब वन बाय वन हम इन चारों टर्म्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन अच्छे से समझ आए और आपको पता चल जाए कि केमिस्ट्री है क्या बेसिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कंपोजिशन को, कंपोजिशन ऑफ मैटर, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ मैटर हमारे पास क्या है, जिसमें हमने ये देखना है कि इसमें जो एटम्स है ना, अगर किसी भी मैटर की बात की जाए, सपोज अगर मेरे पास वाटर है H2O, यानी H2O का ये वाटर का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ तो ये एक मैटर है। अब मैंने इसमें देखना है कि एटम किस तरह से अरेंज है। सपोज अगर इसका रिएक्शन करवाया जाए तो आपको पता चल जाता है कि ये वाटर का मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, ठीक है। अब मुझे पता चल गया है कि इसकी कंपोजिशन में, वाटर की कंपोजिशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एटम है जिन्होंने मिलकर इसको एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में अरेंज कर दिया है, ठीक है। कंपोजिशन की समझ आ गई कि कंपोजिशन में हमने ये देख लिया कि कौन कौन से एटम से मिलकर बना हुआ है। लाइक दूसरी एग्जांपल ले लो सोडियम क्लोराइड की, सोडियम क्लोराइड जो आप घरों में साल्ट यूज करते हो, तो ये मिलकर बनता है सोडियम से प्लस क्लोरीन से, ये होगी कंपोजिशन। दूसरा है इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर जो बेस करता है ना आगे पास मैटर का, वो कंपोजिशन पर बेस करता है। कंपोजिशन में ये देखा था कि एटम कौन कौन से मिलकर बना हुआ है, स्ट्रक्चर में ये देखेंगे कि किस तरह से एटम्स की अरेंजमेंट होती है। सपोज अगर मैं वाटर ही को एक्सप्लेन करूं, वाटर का एक मेरे पास मॉलिक्यूल है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखना चाहती हूँ तो ये क्या है, दो ऑक्सीजन है इसके पास, ठीक है। एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं और दो इसके पास जो लोन पेयर है ना, इन्होंने क्या करना है, यहाँ पे ये दो लोन पेयर है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। तो ये कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और आपके पास जो लीनियर, ये जो स्ट्रक्चर आया है ना, तो ये लीनियर स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। तो मुझे पता चल गया है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर है। इसी तरह अगर बात की जाए सोडियम क्लोराइड की, सोडियम क्लोराइड का भी क्या होता है, स्ट्रक्चर लीनियर ही होता है। इसमें भी एक सोडियम जो है सोडियम होता है और जो है क्लोरीन, दो क्लोरीन होते हैं, ठीक है। दो क्लोरीन होते हैं और एक सोडियम होता है और इनका भी स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। और इन्होंने भी क्या किया होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाया होता है। स्ट्रक्चर की भी समझ आ गई और कंपोजिशन की। अब बात करते हैं रिएक्शंस की। रिएक्शंस को हम बाद में देखते हैं, पहले इसकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज की बात की जाए किसी भी एटम्स की, किसी भी मैटर की, किसी भी मॉलिक्यूल की, तो इसमें दो तरह की बेसिकली प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो होती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा होती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर मैं बात करूं वाटर ही की, तो देखो वाटर को हमने देखा तो हमें पता चल गया है वाटर क्या है, इसको आप फिजिकली देख सकते हो, ठीक है। देख के आप बता सकते हो ये वाटर है, आप इसको टेस्ट कर सकते हो, आप इसको स्मेल कर सकते हो, आप इसको टच कर सकते हो,
ठीक है। और ये सारी की सारी चीजें किसको, फिजिकली आपको पता चल रही हैं। तो ये क्या आपके रिप्रेजेंट कर रही है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को। केमिकली अब अगर देखा जाए तो केमिकली में हमारे पास क्या आती है, इसमें हमारे पास रिएक्शन देखते हैं केमिकली कौन से होते हैं। अगर मैं बात करूं सोडियम क्लोराइड की, सोडियम क्लोराइड में रिएक्शन कैसे होता है, सोडियम क्लोराइड है, अगर इसका रिएक्शन करवा जाए तो ये हमारे पास सोडियम बना देता है और साथ में क्लोरीन। यहाँ से रिएक्शन अब कैसे होता है, सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। सोडियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इस क्लोरीन को, तो इस पे क्या आ गया, पार्शली नेगेटिव चार्ज, और सोडियम पे आ गया पार्शली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। और इसमें जो रिएक्शन हुआ है वो आयनिक बॉन्ड इसमें क्रिएट हो गए हैं। ठीक है। और आगे पता है कोवलेंट बॉन्ड इसमें भी आयनिक जो है ना बांड के थ्रू ये क्या है, डिसोसिएशन हुई है, क्योंकि आयंस टूट गए हैं। ठीक है। तो इसमें जो रिएक्शन हुआ है वो क्या क्या केमिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और आयनिक बॉन्ड इसमें क्रिएट हो जाते हैं। इसी तरह अगर रिएक्शंस की बात की जाए तो रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि आपने ये देखना है कि किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं। सपोज अगर मैं बात करती हूँ वाटर के मॉलिक्यूल की, ठीक है, वाटर का मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, इसका मैंने रिएक्शन करवाया तो हमारे पास हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है। अगर मैं इसका रिवर्सिबल रिएक्शन करवा दूं तो ये दोबारा से हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा, यानी ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिएक्शन से भी पता चल गया है कि ये किस तरह से प्रोसीड हो रहे हैं। इसी तरह अगर सोडियम क्लोराइड का भी रिएक्शन करवाया जाए तो वो भी रिवर्सिबल है, सोडियम का आयन बन जाएगा प्लस क्लोरीन का, और अगर इसको दोबारा से रिवर्सिबल रिएक्शन करवाया जाए तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये सारे का सारा था कि केमिस्ट्री क्या है, उसकी मैंने आपको बता दिया। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। और इसको मैंने वन बाय वन क्लियरली आपको डिस्क्राइब कर दिया है। तो ये सारा का सारा, अगर आपको कोई भी इसमें इशू आए तो फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, लेकिन मैंने क्लियरली आपको डिस्क्राइब कर दिया है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक अपना बहुत सारा रखिएगा, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।